एक महिला से गलती से खून की कुछ बूंदें उबलते हुए हेफई पानी में गिर गईं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल एक अजीब नजारा देखने को मिलेगा। पानी की बूंदें बेहद तेजी से बढ़ने और विभाजित होने लगीं और पलक झपकते ही उनकी मात्रा हजारों गुना बढ़ गई। एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत फ्रीजिंग लिक्विड लेकर मेज पर छिड़कने लगे। सौभाग्य से थोड़ी ही देर में सारा उबलता पानी बर्फ में बदल गया। सबको लगा कि संकट टल गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस गया कि एक आदमी के मुंह से भारी मात्रा में वही उबलता पानी बाहर निकल रहा है। डॉक्टर यह देखकर तुरंत आपातकालीन इलाज में जुट गए और उसके खून की जांच करने लगे। मगर जैसे ही सिरिंज उसके शरीर में डाली गई, खून की जगह पूरी एक बड़ी ट्यूब उबलते पानी से भर गई। उस समय आदमी की श्वास नली धीरे धीरे जाम हो रही थी। संकट की घड़ी में डॉक्टरों ने उसका गला काट कर उसमें एक नली डाली। अगले ही पल अंदर से भारी मात्रा में उबलता पानी बाहर फूट पड़ा। यह दृश्य समझ आ गया कि यह पानी कितना खतरनाक है। इस आपदा का कारण जापान द्वारा बिना रोक टोक के उबलते पानी का फाइफंग था। उन्होंने हजारों टन उबलता पानी समुद्र में छोड़ दिया, जिससे मानव जाति के पीने के पानी पर सीधा असर पड़ा और पृथ्वी के जल संसाधन अत्यधिक कमी की ओर बढ़ने लगे। इंसानों को जिंदा रहने के लिए मजबूरी में ऐसा पानी पीना। कोरिया को यह खबर मिली तो उसने तुरंत लोगों को मानव अस्तित्व के संकट को सुलझाने के लिए भेजा। इसके बाद एक गुप्त बैठक हुई। चर्चा के दौरान पता चला कि मंगल ग्रह पर एक स्वच्छ जल स्रोत मौजूद है जो अनंत रूप से बढ़ सकता है। इससे मानव जाति की पानी की समस्या हल हो सकती थी। यह समझकर कि यही एकमात्र समाधान है, सभी ने जान की परवाह किए बिना मंगल जाने का फैसला किया। अगले दिन वे एक रॉकेट में सवार होकर मंगल की ओर रवाना हुए ताकि पानी के नमूने लाकर प्रयोग किए जा सके। रॉकेट अति प्रकाशीय गति से अंतरिक्ष में पहुंचा, लेकिन मंगल तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष यान किसी अज्ञात वस्तु से टकरा गया। लगातार झटकों के बाद यान अनजाने में मंगल पर ही उतर गया। इसके बाद सभी ने विशेष हेलमेट पहने और एक एक कर मंगल बेस में प्रवेश किया। मगर एक कमरे में उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। साफ था कि वे भी पुनर्जनन जल स्रोत की तलाश में आए थे, लेकिन रुकने का समय नहीं था। मानव जाति को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द उस जल स्रोत को ढूंढना था। खोज के दौरान दाशान नामक व्यक्ति को एक शव के पास पानी का नमूना मिला। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था कि गलती से शव पर दबाव पड़ गया और पानी की एक बूंद उसकी आंख में चली गई। उसे तब तक यह एहसास नहीं था कि उस पर कितना बड़ा संकट आने वाला है। बेस पर लौटने के बाद अचानक भारी मात्रा में पानी ने उसके शरीर को निगल लिया और उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। साथियों को समझ आ गया कि शोक मनाने का समय नहीं है, उन्हें खोज और लोग मारे जाएंगे। इसी दौरान अचानक एक रहस्यमयी राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। सब मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन वह राक्षस बेहद तेज था और गोलियों से भी आसानी से बच जाता था। उसके हाथ में पुनर्जनन जल का नमूना था। मौका देखकर एक साथी ने उस पर गोली चला दी और राक्षस भाग गया। नमूना जमीन पर गिर गया और भारी मात्रा में पानी बहने लगा। यह समझते हुए कि पूरा बेस जल्द ही डूब जाएगा, श्याओमेई ने सबको तुरंत भागने को कहा। इधर उच्च अधिकारियों को लड़की की असली पहचान का पता चला। वह एक प्रयोग के लिए बनाई गई इंसान थी।